हेलो फ्रेंड, केएमसी गुड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग प्रश्न संख्या 1 से 13 तक के प्रश्न को अभी तक हल नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपये में 2 की दर से बेचा तथा शेष को 8 रुपये में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कुल केला हमारा 1200 केले हैं, अब बेचा हुआ केला कितना है 800 केला, तो शेष केला हमारा बच जाएगा 400 केला। तो यहाँ बोल रहा है 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है। तो 12 केले का जो क्रय मूल्य जो है 15 रुपया है, चूँकि एक दर्जन में कितना होता है 12 केला। तो 12 केले का क्रय मूल्य दिया हुआ है 15 रुपया, तो हमको 1200 केले का निकालना है क्रय मूल्य। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं 1200 केले का क्रय मूल्य। तो 1200 केले का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1200 गुने 15/12। चूँकि हम 15 रुपया प्रति दर्जन का मतलब होता है 12 और दर मतलब होता है डिवाइड, तो उसको 15 से डिवाइड कर दिए 12। 12 से हमारा 1200 कट जाएगा 100 बार में, तो हो जाएगा 100 गुने 15, तो हो जाएगा 1500 रुपया। तो 1200 केले का क्रय मूल्य 1500 रुपये निकल गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपये में 2 की दर से बेचा। तो अब 800 केले को उन्हें 4 रुपये में 2 की दर से बेच रहा है, मतलब 2 केले को 4 रुपये में बेच रहा है। तो 800 केले का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार का जाएगा 800 केले का विक्रय मूल्य। 800 केले का विक्रय मूल्य क्या जाएगा हमारा 800 गुने कितना, तो 4 में 2, 4 रुपये में 2 केले की दर से इसको बेच रहा है। तो 4/2 हो गया, तो 4 2 से हमारा कट जाएगा 4 2 बार में, तो हो जाएगा 8 दूनी 1600 रुपया आ जाएगा। 800 केले का विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 1600 रुपया। शेष को 8 रुपये में 5 की दर से बेचा। शेष केला हमारा कितना है तो 400 केले, तो 400 केले का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो 400 केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 400 गुने कितना, तो 8 रुपये में 5 की दर से, तो 8 ऊपर रहे और दर 5 से, तो 5 मतलब 5 केले को 8 रुपये की दर से बेच रहा है। तो 5 से कट जाएगा हमारा ये 80 बार में, तो 80 गुना 8 हो जाएगा हमारा 640 रुपया। तो 400 केले का विक्रय मूल्य हमारा हो गया 640 रुपया। तो कुल विक्रय मूल्य जाएगा, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया तो 1600 रुपया प्लस 640 रुपये, तो 2240 रुपया केले का विक्रय मूल्य हो गया। कुल विक्रय मूल्य 2240 रुपया। अब लाभ निकाल लेते हैं। चूँकि केले को 1200 केले को हम लोग 1500 रुपये में ख़रीदा था और बेच कितना हो रहा है तो 2240 रुपया, तो हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ का फार्मूला हो जाएगा, तो कितना लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर फार्मूला होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है तो 2240 रुपया, क्रय मूल्य 1500 रुपया, 740 रुपया हो जाएगा। तो हमको 740 रुपया लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बट्टे में होता है क्रय मूल्य। तो लाभ हम कितना निकालें 740 रुपया का लाभ हो रहा था, क्रय मूल्य 1500 रुपया।
तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड करते हैं 740 को, तो 15 15 60 हो जाएगा। 15 पचे 75, 75 तो नहीं खाएगा, 15 चौके 60 खाएगा। तो 4 1 0, फिर 15 15 से 90, 15 28 से 15 9 35 से, तो 5 होगा। उसके बाद तो पूरे पूरे नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पूर्णांक में 49, 5 को ऊपर नीचे 15, इतना परसेंट। तो 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, तो 49 पूर्णांक 1/3%। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहित ने 2 रेडियो में प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला रेडियो 400 रुपये में बेचता है, 5% का लाभ होता है। दूसरा रेडियो पे 4,000 में बेचता है और 10% की हानि होता है। तो दोनों रेडियो का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो दोनों रेडियो का कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 4,000 और प्लस 4,000, तो 8,000 रुपया हो जाएगा। तो दोनों रेडियो का कुल विक्रय मूल्य 8,000 रुपया है। तो पहला रेडियो में क्या दिया हुआ है कि पहला रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 4,000 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 5%। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा इसका? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे में आता है 100, चूँकि लाभ हो रहा है तो प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना? 4,000 रुपया गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट दिया हुआ है 5%, तो 5 रुपया। तो इधर हो जाएगा 4,000 गुने 100 बटे 100, 5 रुपया। तो 21 पंचे 105 और 800 पंचे होता है 4,000। तो हो जाएगा हमारा कुल 80,000 बटे 21 से इसको डिवाइड देंगे तो और निकल के आएगा 3809 रुपया 5 पैसा। तो पहला रेडियो का क्रय मूल्य हो गया 3809 रुपया 5 पैसा। अब दूसरा रेडियो पे दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है? दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य हमारा 4,000 रुपये है। इस पर हानि हो रहा है दूसरा रेडियो पे 10% की, 10% हानि। तो इसका क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुने 100 बटे में 100, हानि हो रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा हानि। तो एक विक्रय मूल्य कितना है? 4,000 गुने 100 बटे में 100 माइनस 10, क्योंकि 10% की हानि हो रहा है। तो हो जाएगा 4,000 गुने 100 बटे 100 में 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा हमारा। और ये 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 40,000 बटे में 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 9 40,000, तो 9 चौके 36 जाएगा, तो 4 आएगा 0, फिर 9 चौके 36, फिर 4 0, 9 चौके 36,
4, फिर 4 1 में जाएगा, 0 तो रहेगा, तो 9 चौके 36, फिर 4, मतलब इसी तरह 0.44 आते ही रहेगा। तो 4 4 4 4.4, तो हमारा दूसरा रेडियो क्रय मूल्य 4444.4 रुपया दूसरा रेडियो क्रय मूल्य कर गया। अब रेडियो का कुल क्रय मूल्य, तो पहला रेडियो का निकाले थे कितना, 3809 रुपया 5 पैसा, प्लस दूसरा रेडियो का 4444 रुपया 4 पैसा, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल हमारा जाएगा 549 पॉइंट, फिर 9 4 13, 4 1 5, 8 4 12, 4 3 7 1 8, तो 8253.9 रुपया हमारा निकल गया रेडियो का कुल क्रय मूल्य। चूँकि मोहित ने दोनों रेडियो को 8000 में बेचा था, लेकिन क्रय मूल्य जो उन्होंने ख़रीदा था, जो 8253 रुपया में उन्होंने ख़रीदा और 8000 में उसको बेचा, तो उसको हानि हो रहा है। तो हानि कितना का हो रहा है, इसलिए सूत्र से निकालते हैं। चूँकि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय खरीदा उन्होंने 8253 रुपया 9 पैसा में, और बेचा उसको 8000 में, तो उसको हानि कितना का हुआ, 253 रुपया 9 पैसे का उसे हानि हुआ। तो क्वेश्चन में हमें हानि अथवा लाभ पूछा था ज्ञात करने के लिए, तो हानि हमारा निकल गया, ये आंसर है।